आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म ने कहा 14 अगस्त, फिर बात आई नहीं 11 अगस्त, फिर पता चला 13 अगस्त, आज सारा दिन चलता रहा 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त। ये 90 का मामला है, 60 का मामला है, कितने दिन का मामला है? ये 90-60 का मामला नहीं, ये सर्कस का मामला है। आपकी जनरेशन में हमने लकी रानी सर्कस को मैंने भी देखी, मुझे एहसास है मैंने लकी रानी सर्कस देखी हुई है। एंटरटेनमेंट स्टार बड़ी बहुत मजेदार चीज होती थी जब आती थी सर्कस शहर में, तो बड़े हम भी देखने जाते थे। घूमता तो ये सर्कस चल रही है। सर्कस ये जिस तरह आपने फरमाया कि सारा दिन ये चलता रहा कि जी ये तासुर दिया गया कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। ज़ाहिर है मेजर ख़बर थी, एक को देख के दूसरा चलाता रहा, सारा दिन वो चलती रही। बाद में मरीन औरंगज़ेब साहबा ने आके कहा कि जनाब ये कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी फैसला नहीं होगा। ये कल परसों की बात है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जोश बयानी में उन्होंने कहा जी हम 14 अगस्त को जो है ना असम्बलियाँ तहलील करेंगे। हालांकि कानूनी तौर पे आईनी तौर पे ये पॉसिबल नहीं है, 12 अगस्त को ओथ हुआ था, सो 12 अगस्त से पहले होंगी, 14 अगस्त तक जा ही नहीं सकती। एक तो इससे जो है ना कन्फ्यूजन का गवर्नमेंट पता चलता है, दूसरे उनकी तालीम और काबिलियत का प्राइम मिनिस्टर के पता चलता है कि 25 साल हो गए हैं उनको, 25 भी नहीं ज़्यादा ही हो गए हैं, 25-28 साल हो गए हैं डायरेक्टली सियासत करते हुए। उनको आज तक ये नहीं पता है कि जनाब असम्बलियाँ तहलील ओथ वाले दिन जिस दिन हो जाती हैं तो उससे आगे नहीं जा सकती हैं। अब वहाँ पे एक और नया सर्कस एक ये चल रहा है कि ये पहले तहलील होंगी या बाद में तहलील होंगी, तो उसमें 60 दिन और 90 दिन की बहस है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, आज नासिर शाह साहब का भी मैं बयान देख रहा था कि वो टाइम पे चाहते हैं, 60 दिन के अंदर चाहते हैं कि असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करें, और 60 दिन में उनको वो नहीं चाहते कि उनके गेम प्लान के अंदर जो है उनको वो समझ रहे हैं सूट करता है कि ये 60 दिन में इलेक्शन करवा लिए जाएँ और इसमें मज़ीद कोई तोसी ना की जाए। जो नून लीग हैं उनकी तरफ से बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कि 90 दिन का तो वो तमाम ही ये दे रहे हैं कि पहले तहलील करना चाह रहे हैं 12 से 1-2 दिन पहले, ताकि 90 दिन तक जाए। आज इरफान कादिर साहब ने जो है एक नई जो मामले खसूसी बराए कानून जो है कानून और एहतसाब, तो उन्होंने आज नई शुरली एक छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी ये जो 6 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं इलेक्शन, ये कोई नहीं। वैसे तो पंजाब में उन्होंने करके दिखाया, मगर उन्होंने कहा ये कोई आइन के अंदर कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। कमाल है, हमें जो बचपन से पढ़ाया गया आइन और जो है उसके अंदर तो ये क्लियरली है कि शैल का लफ्ज आ जाए मैंडेटरी है, लाजमी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। वायलेशन आप ये करते रहें जिस तरह पंजाब में केपी में की है, मगर आप ये कह नहीं सकते, उसके बहाने और बनाए गए, रिसोर्सेज नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर ये ओपनली आप ये कह रहे हैं टीवी पे आके कि जनाब ये डायरेक्शन है। उनके कोट एंड कोट लफ्ज था, उनका जी ये डायरेक्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अब पता नहीं ये इतने मोतबर आदमी हैं, इतने सीनियर वकील हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हुए हैं, तो ये इन्होंने कौन सा आइन पढ़ा है? मेरे भी कितने बहुत शक पड़ता है इनकी आइन की कॉपी ना किसी ने किसी और मुल्क के आइन से तब्दील कर दी है कि इरफान कादिर साहब जो है कि ये कहना ही एक मज़ा खेज़ बात है कि इतने संजीदा आदमी का ये कहना जो है वो एक अजीब सी बात लगती है। तो वो उससे फिर ये तासुर होता है कि शायद पता नहीं नीयत में ख़राबी है, मगर फिर जो है एक नया ट्विस्ट आता है। वो नया ट्विस्ट ये आता है कि भाई साहब आपने IMF से, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया हुआ है, उन्होंने जो आपको कर्जा जो दिया है ये $3 बिलियन, उसके अंदर एक पिन्हा है, छुपा हुआ है कि आपने $1 बिलियन जो है इसको देना है, इनको दिया है, $1 बिलियन जो है उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को देना है, जिसका मतलब ये है कि किस्म की उन्होंने कंडीशनैलिटी डाल दी है कि आपने इलेक्शन करवाना है और मुकर्रर मुद्दत पे आपने घर जाना है। नहीं अगर आप करवाएंगे तो दोबारा ये IMF वाली लड़ाई, दोबारा वो डिफॉल्ट का खतरा, दोबारा सारा कुछ गंद पड़ जाता है। सो उसके अंदर वो है। दूसरा, गवर्नमेंट जिस तरीके से मर्दन शवारी पे डिटेल बात करेंगे, वो डिफेंड कर रहे हैं कि पुराने पे ही कराया जा रहा है, आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी ये नीयत है
कि करवाने की मेजर पार्टीज़ की ये नज़र आ रही है, सबकी इस वक्त तक ये आ रही है कि ये करवा लिए जाएं। सो उनको लगता है कि उसमें उनके जो अज़ाइम हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कौन आएगा, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, निगरान वज़ीर आज़म। तो पंजाब केपी और ख़ास तौर पे पंजाब की निगरान हुकूमतें देख के तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अब ये लेसर ऑफ द इवल्स जो कहा जाता है ना, कि देखना है कि बुरा तो वो होगा, बुरा से मुराद है क्योंकि झंडे के तहत आएगा। अब सिर्फ एक उसके अंदर सस्पेंस रह गया है कि कितना बुरा होगा। बुरा से मुराद बड़ी खौफनाक बात है आमिर साहब। ये को पंजाब के बाद फिर ये जो है निगरान गवर्नमेंट का काम है सिर्फ आप इलेक्शन करवाना और डे टू डे। आपका मतलब है कि अच्छा कोई इन्हें सूट ही नहीं करता। वो इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने 2-4 दिन पहले ये फरमा दिया कि मेरे ख्याल में इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। अब ये उससे क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं कि ये पता नहीं संजीदगी से बात करते हैं गैर संजीदगी से। जब आप कहते हैं इकोनॉमिस्ट हो, भाई वाई, क्यों इकोनॉमिस्ट होना चाहिए? इकोनॉमी के मसाइल है। निगरान गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है कि वो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सके, बड़े मेजर कोई मेजर्स ले सके। उनका काम है सिर्फ इंतखाबी अमल में फैसिलिटेट करना। हाँ, और डे टू डे गवर्नमेंट चलाते रहना, पॉलिसी घर चले जाना और पॉलिसी ना बनाना जो है। उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, एक ईमानदार फेयर आदमी जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, मोहल्ले में उसको थोड़ी सी लोग इज्जत करते हो, तो वो ऐसा एक आदमी चाहिए जो चुप करके घर चला जाए। पुराने ऐसे ही आते रहे हैं। मैं फौरी तौर पे आपको पूछूं कि बताएं पिछले पंजाब का गवर्नमेंटों के अंदर कौन निगरान है? खैर नजम सेठी साहब तो फ़ौरन आ जाएंगे, बाकियों को सोचना पड़ेगा। इवन निगरान वज़ीर आज़म का मैं पूछ रहा हूँ एकदम कि बताएं पिछले 2-3 इलेक्शनों में कौन थे निगरान वज़ीर आज़म, तो एकदम आपको झटका लगेगा। क्योंकि जो भी, हालांकि कोई वो आइडियल इलेक्शन नहीं हुए हुए थे, मगर वो बहरहाल हो गए। ये अभी जो सूरत हाल है, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने जो इज्जत कमाई है, उसके बाद से तो ये अब ये मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कि ये बनाया इसलिए गया था कि जिस न्यूट्रल एम्पायर का इसलिए डाला गया था कि सिस्टम ख़राब हो गया था कि जनाब ये ताकि फेयरनेस आए। अगर निगरान हुकूमतों के ज़रिए भी आपने ये गन डालना है जो इस वक्त पंजाब में हुआ है, 6 माह के करीब जो है अब वो हो चुके हुए हैं, और वो पावर रोज जो है ना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के इनिशिएट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से साथ मिलके उन्होंने पावर प्लांट जो है ना उसकी तख्तियां काट रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो आपको पता है ना, उनका शौक है तख्तियां जो है ना, तो तख्त तो जा रहा है तो तख्तियों के पीछे पड़ गए हैं। जो तख्ती की प्रपोजल लेके आता है उसको 100 रुपये इनाम मिलता है। बस ये चाहते हैं जो रोड़ा उठाओ नीचे से तख्ती निकले और आगे से तख्तियां लगाई जा रही हैं। तख्तियों की ना डिटेल हम बना रहे हैं, कल परसों आपके साथ नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो वो इसलिए ये अब देखना है बहरहाल कि कौन निगरान वज़ीर आज़म आता है और कैबिनेट कौन सी उनकी होती है। उससे जो रही सही हमारे डर या शिकवे है ना, वो भी उससे क्लियर हो जाएगा। आप ये जो बात आमिर साहब कह रहे हैं ना, आपने बड़ी मोतबर ये बात की है कि निगरान हुकूमत के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है या निगरान हुकूमत का सेटअप जो भी बनता है, उनका काम है इलेक्शन में अपना रोल प्ले करना और अपने घर चले जाना। मगर आज मैं पढ़ी थी बड़े बड़े ऐसे कोई सहाफ़ी हैं, बड़े सियासी मुदब्बर समझे जाते हैं, मुबस्सिर समझे जाते हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट आना चाहिए, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा है। मतलब हैरत होती है कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या आप रियासत की एक सहाफ़ी बन के रियासत की बात करते हो। अनफॉर्चुनेट है ये। एग्जैक्टली जब ये बातें की जाती हैं ना, तो ये फिर वो हमने माजी में देखा, ये बड़ी दफ़ा प्रपोजल चले, और जिस तरह पंजाब की उन्होंने देख लेना अपने टाइम पे उन्होंने वो ले आए हैं, लटकाई गए हैं, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी अदालतें भी जो हैं वो बैठ नहीं गई, लेट ही गई हैं, और वो अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। हालांकि बड़ी फूक दी गई उनको कि जी कर्नेलियस बनो, वो बस आखिर में अभी तक वो फैसला नहीं आया। तो उससे वो फिर दलेर होते हैं वो एलिमेंट जो कि पीपल हु कैन गेट अवे विद इट, कि जो उनको ये नज़र आता है कि यार हमने सिंध हाउस में बंदे इकट्ठे करके दिखाए और गवर्नमेंट उल्टा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पंजाब में सीधा लोटे बनाए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो है उसके बाद ये इलेक्शन नहीं करवाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी अदालत को कोई किसी किस्म का ख्याल नहीं आया, और उल्टा अदालतों पे डिफेंसिव पे हैं
कि ऑफ कोर्स उनके समय है, उनके ऊपर है कि उनके अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मारकुटाइयाँ चल रही हैं, मगर एक प्रेशर है कि जनाब ये मेजर जो फैसले हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है, इसके ऊपर कंसेंसस है, मगर वो फैसले नहीं हो पा रहे, तो इसलिए फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं। सही, ठीक है। एक और भी आमिर साहब बहुत ज़्यादा बात चल रही है, वो ये बात है कि निगरान हुकूमत जो भी आएगी, जब भी आएगी, जैसी भी आएगी, कयास सराइयाँ बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि उसका दौरानिया तवील हो जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शायद अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ जाए, मगर जब तक माहौल साजगार नहीं होगा तब तक यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद उनका दौरानिया तवील होगा। 90 दिन का तो जो कहा जा रहा है, वो जो पीपल्स पार्टी है उनमें जो ये बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो उसके पीछे जो मंतक यही समझ आ रही है कि नून लीग का ये ख्याल है कि उनको टाइम ज़्यादा चाहिए। एक तो ये है कि इमरान खान को जो है ना बिल्कुल उनकी पार्टी को तबाह करने के लिए मज़ीद टाइम चाहिए। दूसरा, उनके अपने केसेस जो हैं वो जितना टाइम मिलेगा उतने वो चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएं, और चीफ जस्टिस साहब के जाने का भी इंतजार है। चीफ जस्टिस के वाला भी फैक्टर है, और ऑफ कोर्स जो आप जिक्र कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरना है तो ज़्यादा टाइम चाह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम मिले, तो वो उसकी लॉजिक समझ आती है। मगर यही जब इस तरह के हमारे सहाफ़ी भाई भी ये कहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जब आप कहते हैं कि मुल्क के जो मसाइल हैं ये इलेक्शन से नहीं हल होंगे, और ये पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये मैं 30 साल से सुन रहा हूँ। हर दूसरी तीसरी जब असम्बली डिज़ोल्व की जाती है तो ये बहस छिड़ती है। फारूक लगारी साहब की जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो दूसरी गवर्नमेंट डिज़ोल्व की गई थी तो उस 97 में, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बहस थी कि ये नजम सेठी साहब और ये पूरा एक ग्रुप था जो उस वक्त ये कहते थे कि साल तक ये है। पैदा में तसाब के उस वक्त इंचार्ज नजम सेठी साहब थे, तो ये 1 साल तक चलवाई जाए, मगर उसके बाद जो उनके ओपोनेंट्स थे उन्होंने कहा जी नहीं ये टाइम पे करवाएं। लगारी साहब ने हौसला नहीं किया, तो इसलिए फिर वो टाइम पे इलेक्शन हो गए। तो ये एक माजी का एक राह है, ये बहस रहती है। तो अभी तो क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले 5-7 माह में हुआ है कि 5-7 ये जो मुकदमात हैं उनके फैसले नहीं हुए, और जिस किस्म की निगरान हुकूमत ने वायलेशनें कर दी हुई हैं कि अपने मैंडेट से बहुत आगे जाके पकड़ धकड़ और मुकदमात और प्रोजेक्ट्स और जो फिदे काटना, तो ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड है ना, ये रवायत आगे चली हैं। बस मेरी सिर्फ ये ज़रूर गुजारिश है कि किसी न किसी वक्त जो ही वो आए, कोई अक्लमंद गवर्नमेंट या स्टेबल गवर्नमेंट आए, तो ये निगरान हुकूमत गवर्नमेंट जो है ख़त्म कर दें। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो है ना इंडिया में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है तो गवर्नमेंट निगरान हुकूमत नहीं आती है। मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, मगर वो इलेक्शन कमीशन की ताकत के आगे उनका बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं होती उनकी किसी की भी कि वायलेट कर सकें। तो यूँ करके कह देते हैं कि आपने फलानी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ने नहीं जाना, वो नहीं जा सकते।